तो नमस्कार आप सब मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार कि आप लगातार हमारे इश्यूज़ को उठाते रहते हैं। आज की पत्रकार वार्ता जो है वो मुख्य जो 2-3 मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लगातार बात करते रहते हैं और जब तक इनका समाधान नहीं होता तो हम अल्टीमेटली इनके पीछे लगे रहेंगे। ख़ास करके इलेक्ट्रिसिटी को लेके हालाँकि काफ़ी सारी कोशिशें की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 8 घंटे का जो शेड्यूल वो जारी किया गया है बिजली विभाग की तरफ से। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सुबह 3 घंटे, दिन को 2 घंटे और शाम को जो है वो 3 घंटे, जब जो है रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सर्दी के दिन हैं। और आपने शायद देखा होगा कि पिछले दिनों काफ़ी सारे जो है वो जंगली जानवरों की तरफ से अटैक भी देखने को मिले, क्योंकि जैसी सर्दियाँ आती हैं तो जानवर जो है पहाड़ों से नीचे रिहायशी इलाकों की ओर चलते हैं, तो बिजली का काफ़ी सहारा रहता है। बल्कि हर ज़रूरत के लिहाज से बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। लेकिन कट इतना बढ़ा दिया गया है कि जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है। आम पब्लिक को ये समझाना मुश्किल है कि कट कहाँ से लग रहा है, कैसे लग रहा है। पहले जो था वो एसएलडीसी की तरफ से लगाया जा रहा था, बड़ी लाइन्स का कट था, पूरे पूरे ग्रिड बंद हो रहे थे। लेकिन अब जो है वो पिछले 1-2 दिन से जो है वो जो हमारे अपना रिसीविंग स्टेशन है, जैसे पट्टी का रिसीविंग स्टेशन है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उससे जो है अलग अलग फीडर जो है वो काटे जा रहे हैं अलग अलग टाइम पे। तो इसको लेके जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और पैरेलली अगर आप देखेंगे, अगर इस महीने के बिल देखेंगे बिजली के, तो पिछले के मुकाबले लगभग 2 गुना हो गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैं ये कहूँगा कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि अगर बिजली का आप मिनिमम जो बिल अगर रेज भी कर रहे हैं तो उसकी एक परसेंटेज होती है कि 5% कर दिया, 7% कर दिया, 10% कर दिया, लेकिन बिल्कुल जो है वो डबल कर दिए गए हैं बिजली के बिल। और आमतौर पर ग्रामीण जो हमारी अर्थव्यवस्था है इस टाइम वहाँ बड़ी अस्त व्यस्त है और जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पहले कोरोना वायरस, फिर लंपी वायरस, और वैसे भी जो है वो बेरोजगारी की दर से उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो खास करके जो दूर दराज के इलाके हैं, मुझे लगता है कि जो भी लोग इस सब पे काम करते हैं, प्लानिंग पे काम करते हैं, वो शायद बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं। वो सबको जो है या तो मिडिल क्लास में लेके चलते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास में लेके चलते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के इलाके हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो बड़े मुश्किल से गुजारा करते हैं। उन लोगों के बिल भी बिजली के सारे सारे सीधा पहले 110-15 के करीब करीब आता था, सीधा 200 क्रॉस करा दिया है इस महीने से। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और पैरेलली आप बिजली कट भी कर रहे हैं, हमें भी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को जवाब देने में। हमने अलग अलग जो मंच पे इसको उठाया है, लेकिन इसका कोई एड्रेस नहीं किया गया। और जम्मू कश्मीर सरकार से मेरा एक निवेदन है खास करके, ठीक है हम जानते हैं कि आपको जो है वो जितनी बिजली रिक्वायर्ड है, जितनी उसकी डिमांड है, उसके मुकाबले सप्लाई कम मिल पा रही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या हम एडवांस में तैयारी नहीं कर सकते, जब हमें पता है सर्दियाँ आने वाली थी या इस तरीके से जो है वो बिजली जो है वो उसका जो उपलब्धता है उसमें कमी आई है, लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ती चली गई है। तो मुझे लगता है इसके लिए जो पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो ये बहुत सीरियस इशू है। 8 घंटे का कट शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे के करीब जो 5 पे चले गए होते हैं, तो आप मिड नाइट में भी, रात में भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस पर काम होगा। दूसरा, पानी की समस्या को हम बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन अभी बैसी की बैसी है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ठेकेदारी सिस्टम आपने लाया, अच्छा है, आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी अपनी प्लानिंग है, मैं उस पर क्वेश्चन रेज नहीं करूंगा। फिर कोई डिबेटेबल मंच होगा तो मैं उस पर उठाऊंगा। लेकिन आप देखेंगे कि उसका जो प्रोसेस है, जिस तरीके से उसको प्रोसेस किया जा रहा है, जहां 20 टेंडर निकलने, एक टेंडर जो है वो निकल रहा है, कोई एक टेंडर उठा रहा है। मैं समझता हूं, मैं मानता हूं सरकार ने नंबर ऑफ टाइम टेंडरिंग की, किसी ने टेंडर पिक नहीं किया। लेकिन जब नंबर ऑफ टाइम गवर्नमेंट टेंडर पिक नहीं, कोई ठेकेदार टेंडर उसमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, तो क्या गवर्नमेंट को थोड़ी सी अपनी पॉलिसी शिफ्ट नहीं करना चाहिए? अगर आप 10 करोड़ के टेंडर लगा रहे हैं और कोई भी उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, आपने एक बार लगा दिया, 2 बार लगा दिया, 3 बार लगा दिया, तो फिर बार बार वहां माथा पटकने की जरूरत नहीं है। काइंडली आप उसको जहां तो आप थोड़ा कट एंड डाउन करो उसको। अगर 10 करोड़ के हैं तो आप कम से कम उसको 4 हिस्सों में कर सकते हो, 2.5 करोड़ का कर सकते हो। तो थोड़ा सा अगर आप फेज वाइज कर देंगे उसको, तो मुझे लगता है कि जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, खास करके जेएंडके के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उधमपुर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। पैसे को लेके मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं सवाल उठा रहा हूं मैनेजमेंट और प्लानिंग को लेके। इस टाइम जिस लाइन पे टेंडर नहीं लगा हुआ, और अगर कहीं वहां एक सॉकेट भी टूट जाती है, एक यूनियन भी टूट जाता है, एक बाल की जरूरत पड़ती है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमें वो एक बाल देने की पोजीशन में नहीं है। तो अगर छोटे छोटे बाल, यूनियन और सॉकेटें हमें नहीं मिलेंगी और सिर्फ सारा का सारा बोझ जल जीवन मिशन पे डाल दिया जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देगी, टेंडर को ठेकेदार उठाएगा तो हम लाइनें चलाएंगे, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। ये पैरेलली जो है बिजली के मुकाबले ये पानी की भी समस्या है। तो मेरी गवर्नमेंट से निवेदन है कि थोड़ा सा इसको रेस किया जाए। और शॉर्टली जाऊँगा मैं। जी सर। जसवीर जी, काउंसिल में भी बार बार इस मुद्दे को, जब चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, यूनियन मिनिस्टर आए थे, हम ये कह चुके हैं कि टेंडर्स बहुत बड़े हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर इसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये टेंडर्स जो है वो जल्दी जो हमारे टारगेट
टारगेट्स हैं जल जीवन मिशन के वो अचीव नहीं हो पाएंगे, पब्लिक एट लार्ज सफ़र करेगी। लेकिन लास्ट पॉइंट मेरा पीएमजीएसवाई को लेकर हम बार बार जो है मुद्दा उठाते रहे हैं। पिछले दिनों हमारी लगातार मीटिंग्स हुई हैं, हमने लगातार चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर सरकार को दोबारा बताना चाहता हूं, ग्रामीण रोडों की हालत बहुत ख़राब है। खास करके सब डिवीज़न पंचारी डिवीज़न रियासी पीएमजीएसवाई का, उसके रोड ट्रैफिक वर्दी नहीं है, गाड़ी चलाने लायक नहीं है। अगर कल को वहाँ कोई भी एक्सीडेंट होता है, कल को कोई भी हादसा होता है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी जो पीएमजीएसवाई विभाग है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार की होगी। मैं दोबारा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से सरकार को आज मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि कृपया करके आप जाग जाइए, जहां एक्शन करना है वहां एक्शन करिए, क्योंकि टाइमली एक्शन नहीं करेंगे तो लोगों की जानें बड़ी कीमती हैं। कहीं कोई हादसा हो गया तो मुझे लगता है कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि सरकार और प्रशासन हमारी आवाज़ सुनेंगे, उम्मीद करते हैं कि वहां तक उनकी हमारी आवाज़ पहुंचेगी और खास करके जो बिजली का इशू है, इसको जो है वो इमीडिएट एड्रेस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।